और अब एक बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई है। शाहिद लतीफ़ की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाहिद लतीफ़ की हत्या हुई। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ़। याद होगा आपको, पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था शाहिद लतीफ़। अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में यह हत्या की शाहिद लतीफ़ की। भारत के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह देता है। वो उनकी आपसी लड़ाई में मारे जाने के बाद सबूत के तौर पर सामने आता है। ये शाहिद लतीफ़ को पाकिस्तान पनाह दिए हुए था। अपने यहाँ एक तरीके से स्वर्ग की उसको सैर करा रहा था और अब उस शख्स की आपसी उनकी लड़ाई में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादी गुटों की वर्चस्व की लड़ाई में हो रही ये हत्याएं पाकिस्तान के उस सच को सामने लाती हैं जब वो ये कहता है कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, वो लोग नॉन स्टेट एक्टर हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लतीफ़ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वही लतीफ़ है, शाहिद लतीफ़, जो कि पठानकोट एयरबेस पर हमले का मास्टरमाइंड था और इसकी सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश सिंह मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि उसके यहाँ, भारत के यहाँ आतंकवादी गतिविधि करने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर हैं। अब शाहिद लतीफ़ की गोली मारकर हत्या अज्ञात हमलावर सियालकोट में कर देते हैं, तो पाकिस्तान का यह छुपा हुआ सच सामने आता है, जो वो सबसे छुपाता है कि इन लोगों को पनाह देता है, अपने यहाँ रखता है। देखिए, पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा जो दोमुहा बातें की जाती थी कि वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई और उसकी मौत हो गई है, इसके बाद जो पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसका जिक्र किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकी राशिद लतीफ़ वही है जो कि भारत में मोस्ट वांटेड ये जो है एनआईए उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। जैसा कि आप राजीव जानते हैं कि साल 2016 में जैश के आतंकियों ने पठानकोट के एयरबेस पर हमला किया था और इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। तो और ये सबसे लंबा ऑपरेशन चला था। तो ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के कथनी शाहिद लतीफ़ जो है, कितना कथनी और करनी में कितना अंतर है। पाकिस्तान के जो सरकार में पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान जो किस तरह से बातों को, क्योंकि वहां पर आतंकी जो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है बल्कि स्टेट एक्टर हैं और ये जो है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं। अब भले ही जो है पाकिस्तान के सियासतदान इसको अपने अनुसार जो है इसको नाम बदलते रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पठानकोट में आतंकी हमले के बाद 72 घंटे का ऑपरेशन चला था। इसमें 4 आतंकियों को ढेर किया गया था। बाद में पाकिस्तान ने उनका 100 लेने से इनकार किया था और वहीं जांच के बाद ये पता चला था कि शाहिद लतीफ़ ने उन आतंकियों को हथियार और अन्य मदद उपलब्ध करवाई थी और लतीफ़ को 1996 में भी ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह जैश का आतंकी था। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड को जो है वहां अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली मारकर हत्या कर दिया। राकेश, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। पाकिस्तान अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद, या पिछला जो निज्जर की जब काफी ज्यादा विवाद बढ़ा था, पाकिस्तान ने ऐसे आतंकवादियों को अपने सेफ हाउस में रखना शुरू कर दिया था, अपने आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी पोस्ट पर रखने लगा था। तो पाकिस्तान अब फिर यही चीज करने की कोशिश करेगा। देखिए, पाकिस्तान की जो आतंकवाद को लेकर
कथनी और करनी में अंतर रहा है। वो लगातार जिस तरह से भारत में अस्थिरता किस तरह से फैलाई जाए उसकी लगातार कोशिश रही है और कोशिश अब भी है। मौलाना मसूद अजहर के आदेश पर ये जो पठानकोट के हमले का प्लान तैयार किया गया था और उसको ये मास्टरमाइंड यही शाहिद लतीफ था और ये इसने किस तरह से आतंकियों को लॉजिस्टिक ट्रेनिंग और साथ ही साथ जो भारतीय सीमा में जिस तरह से आप जानते हैं कि नदी से भारतीय एरिया में इन्होंने घुसपैठ की थी और घुसपैठ करने के बाद जो है जो आर्मी कैंप है पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने में ये एक तरह से कहें कि किस तरह से जो हाईजैक किया था कार को उन्होंने लूटा था और उसके बाद उस जरिए जो है उस पठानकोट एयरबेस तक पहुंचे थे। तो तमाम जो पठानकोट हमले को लेकर जो तैयारी थी, जो प्लान तैयार किया गया था, यही शाहिद लतीफ था और इसको अज्ञात हमलावरों ने उसको जो है गोली मारकर हत्या कर दी है। राकेश सिंह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के साथ आपका। बढ़ रहे हैं आगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।